लगातार हिंदू भावनाओं को हर्ट करना, जैसे इनका वो हो राम जी लक्ष्मण जी की फोटो पे इसने उनके साथ जोड़ देना। जैसे राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी वालों ने हमें याद नहीं किया। भैया इस बार वो बजरंग बली से काम चला रहे हैं, बजरंग बली से काम चला रहे हैं। इसे कौड़ी की ना शर्म है ना लज्जा है, और तभी इसको मंदिर से दिक्कत भी है। इसकी हिम्मत नहीं है किसी और मजहब के बारे में इस तरह के मजाक करने की, क्योंकि या तो इसके साथ वही हो जाएगा जो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा होती है, या फिर इसकी हिम्मत नहीं है, और या फिर इसको सेक्युलरिज्म का चूरन इसने चाट लिया है। पहले तो नहीं चाटा हुआ था, पहले तो ये आरएसएस और बीजेपी की तारीफें करता था। ये देखिए, मोदी जी को इसने कह दिया अब तो ये अपने को भगवान समझते हैं, इस देवता की आराधना जनता को महंगी पड़ रही है। श्री राम कह रहे हैं ठेकेदारों से मुझे डर लगता है। कभी भी इसने लाइन क्रॉस करने से बाज नहीं आता है। योगा पे भी इसने नहीं बख्शा, योगा डे पे भी इसने भद्दी टिप्पणी करी। इसने रामदेव जी से कहा ये करके दिखाओ जो तुम कर सकते हो। दरअसल इसको प्रॉब्लम क्या है कीर्ति आजाद को, एक तरह से भारतवासी हर संस्था में मैं कहूंगा आज एक बैक टू द रूट्स और अपने धर्म को गर्व से पहनने का एक अवसर आया है। बीसीसीआई की मैं बात करूंगा। आज से 4 साल पहले बीसीसीआई ने ब्लैक लाइव्स मैटर में नील डाउन किया था। मुझे आज तक नहीं पता क्यों किया था 2021 वर्ल्ड कप में। मैंने तब भी आगे कहा था यह शर्मनाक है। बीसीसीआई का तब डाइटरी मेन्यू में हो गया था हलाल मीट विल बी सर्व्ड। सोचिए जरा, ये वोकिज्म बीसीसीआई को भी इन्फेक्ट किया था एक जमाने में। इससे पहले और किया होगा। ये सेक्युलरिज्म का चूरन केवल बॉलीवुड को नहीं चटा हुआ था, बीसीसीआई को भी एक पल पे चढ़ा हुआ था। पर वहां से बीसीसीआई ने कोर्स करेक्ट किया और आगे आज एक अलग भाव हमें दिखता है। आज हमें पाकिस्तान के साथ अमन की आशा नहीं करना, उनको सर पे नहीं चढ़ाना, उनको उनकी औकात दिखाना है। आज हमें अपनी पावर भी पता है और आज हम जय बजरंग बली भी बोलेंगे और मंदिर भी जाएंगे, चाहे कीर्ति आजाद को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये जो एक पूरा एक रिवर्स हुआ फ्रॉम वोक बीसीसीआई टू टुडे अ प्राउड नेशनलिस्ट बीसीसीआई, जो डंके की चोट पे कहती है कि हाँ हमारे पास पावर है, हम वेन्यू चेंज कराएंगे, बांग्लादेश को आना हो ना आना हो दफा हो। इससे भी प्रॉब्लम थी कीर्ति आजाद को। हम जैसे ठीक रखेंगे वैसे रखेंगे, आईपीएल में नहीं अलाउ करेंगे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्लेयरों को, अच्छा लगे या बुरा लगे। ये जो नया बीसीसीआई है, ये जो नया भारत है, उससे प्रॉब्लम है कीर्ति आजाद जैसे लोगों को। और किस किस तरह के हैं ये पार्लियामेंट में जो इनका ये दृश्य था, ये तो मेरे ख्याल से सम अप करता है कीर्ति आजाद चीज क्या है। ही शुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड इफ यू आस्क मी। ये देखिए जरा, चुपके से कैमरा देखते हुए हल्के से धुआं रिलीज करता है कीर्ति आजाद। देखिए, मुंह ढकने लायक भी है, ये मुंह ढक के ही रखना चाहिए इसको। तो धुआं धुआं ही है कीर्ति आजाद का, कुल मिला के मुंह ढके और धुआं धुआं करे, इसी योग्य है कीर्ति आजाद। मैं एक बात जरूर कहूंगा यहां पर, भारत की ये जो जीत हुई है ये उन सबके मुंह पे तमाचा है जो हमेशा से चाहते हैं कि अरे किसी तरह स्टेडियम को ब्लेम करें, किसी तरह बीजेपी को पनौती करें, किसी तरह कुछ खलल डाले ताकि देश में एक उत्साह का माहौल ना हो। अगर उत्साह का माहौल हो गया तो हम कैसे कहेंगे कि भाई चेंज पाओ। भाई महंगाई दिखने को मिल नहीं रही इतनी, और दिक्कतें इतनी देखने को नहीं मिल रही। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो काफी अच्छा माहौल चल रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना करके घेरो, माइनॉरिटीज खतरे में है। आज कीर्ति आजाद बहुत सही पार्टी में है, 1 महीने बाद वहां चुनाव है। क्या उसको नजर रखते हुए इसने अपना मुस्लिम वोट बैंक साधा? बहुत बहुत चांसेस हैं इस बात की, क्योंकि आफ्टर ऑल ये उस पार्टी से हैं जहां पे दीदी ममता बनर्जी कहती हैं कि अरे भाई दुर्गा पूजा का इमर्शन तो बाद में करना, पहले मुहर्रम के प्रोसेशन को निकलने दो। जहां चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे देवी पूजा हो, सब रिलीजियस प्रोसेशंस पे हिंदुओं पे हमला होता है। जहां महुआ मोइत्रा कितनी आला भाषा बोलती हैं, उनकी तुलना बस कीर्ति आजाद से हो सकती है आला भाषा बोलने में। जहां पे बोला जाए भैया आपको अगर मनाने अपने त्योहार मुस्लिम इलाकों में क्यों जाते हो, जहां का नेता ये बोल देता हो कि अगर हम मिल गए 30% मुसलमान तो 4 पाकिस्तान तक बना सकते हैं यहां पर, जहां मुर्शिदाबाद के दंगे होते हों, जहां बीरभूम में वायलेंस होती हो,
तो आज कीर्ति आजाद अपना वोट बैंक साधा हुआ है, ना एक अच्छा क्रिकेटर बन पाया, ना एक अच्छा पॉलिटिशियन बन पाया, और इंसान कितना है अच्छा और तमीज कितनी है ये आपने देख ही लिया है। आज कीर्ति आजाद जैसे लोग, जो आपको पता होना चाहिए कि इनका असलियत क्या है, ताकि जब भी इनका मेंशन हो और ये कहें अरे मैं एक 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था या मैं एमपी था, आपके पास इनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इनको आईना दिखाने का। तो कीर्ति आजाद, उठो और आईना देखो। आईना झूठ नहीं बोलेगा। एक दिन तुम्हें जरूर पता लगेगा कि ना तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन पाए, ना एक अच्छे एमपी बन पाए, अरे तुम तो एक अच्छे भारतवासी भी नहीं बन पाए। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए और भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाते रहिए। थैंक यू।